प्यारे छात्रों, नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा। रुचिरा द्वितीयो भागः और उसका जो 7वां पाठ है उसका नाम है सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो संकल्पः नाम, जैसे आपने अपने जीवन में कोई एक संकल्प कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसका नाम क्या है? संकल्पः सिद्धिदायकः। सिद्धि, सिद्धि मतलब प्रत्येक प्रकार की सक्सेस, सफलता को वो देने वाला होता है। सफलता को देने वाला कौन होता है? संकल्पः। संकल्पः नाम दृढ़ निश्चय। यदि आपने अपने जीवन में किसी कार्य को करने की ठान रखी है तो निश्चित रूप से आप उस कार्य को कर पाएंगे, वो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, परंतु बनेंगे कैसे? बनेंगे आप एक संकल्प से, एक दृढ़ निश्चय से आप वो बन सकते हैं। तो इसी के ऊपर आधारित हमारा ये पाठ है और बहुत ही सुंदर कथा भी है, कहानी भी है, और कहानी पढ़ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आइए करते हैं प्रारंभ। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। क्या लिखा यहां पर? पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। अवांछत, वांछ धातु जो है ना वो चाहने के अर्थ में होती है, किसी को चाहना। तो चाहने के अर्थ में है और साथ में प्रयोग है अवांछत। अवांछत जो है वो लंग लकार का प्रयोग है और लंग लकार होता है भूतकाल के अर्थ में। पार्वती शिवम, पार्वती शिव को पति रूपेण, पति रूप में अवांछत चाहती थी। एतदर्थम, इसके लिए, एतद अर्थम, एतदर्थम इसके लिए, सा तपस्याम करतुम। क्या लिखा यहां पर? सा का पार्वती तपस्याम करतुम, क्या करने के लिए? तपस्याम करतुम, तपस्या करने के लिए एच्छद, इच्छा प्रकट की। सा स्वकीयम मनोरथम, सा स्वकीयम, स्वकीयम क्या होता है? निज, अपना। मनोरथम, मनोरथम मनोरथ को, मात्रे, माता शब्द से बनता है मात्रे, माता को, न्यवेदयत, न्यवेदयत मतलब माता को उसके बारे में वो बतलाती है। तत्श्रुत्वा, यहां पर देखिए क्या है? तत्श्रुत्वा, उसे सुनकर माता मेना चिंताकुला अभवत। माता मेना, पार्वती की माता का नाम क्या था? मेना। वो मेना माता जो है वो चिंताकुला अभवत, चिंताकुल हो जाती है, चिंता से ग्रस्त हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो जो वाक्य जिसने कहे हैं उसके आगे फिर ये पंक्तियां दी गई हैं। जैसे सबसे पहले मेना कहती है, मेना क्या कहती है? पार्वती को बच्चे। आगे देखिए संबोधन पद है, जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए फिर संबोधन पद का प्रयोग होता है, और संबोधन पद ये आप देख रहे हैं, यह होता है संबोधन पद। तो ऐसे बोला, बच्चे मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव त्वाभिलाषः सफलः भविष्यति। तो माता ने क्या कहा? मेना माता ने क्या कहा? बच्चे, पुत्री, मनीषिताः देवताः। मनीषिताः देवता मतलब क्या है? जो मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं वह देवता। मनीषिताः, मन इच्छिताः, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवताः, गृहे एव सन्ति, घर में ही रहते हैं। एव क्या होता है? निश्चय अर्थ में, ही अर्थ को बोधित करता है। संति तो आपको पता है अस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, अस्ति स्तः संति हैं। तो इस प्रकार से अब अर्थ क्या हो गया? पुत्री, मन की इच्छाओं को पूरा करने वाले देवता घर में ही रहते हैं। अब अगली पंक्ति में चलते हैं। तपः कठिनं भवति, तपः कठिनं भवति, किम कठिनं भवति? कठिन क्या है? तो उत्तरम किम, तपः कठिनं भवति, तप, तपस्या कठिन होती है, या तप कठिन होता है, ऐसे कह सकते हैं हम। और तव शरीरम, तव तुम्हारा, तव तुम्हारा, शरीरम शरीर, सुकोमलम वर्तते, सुकोमलम वर्तते, क्या है? सुकोमल है, बहुत ही सुकोमल है। क्या सुकोमल? किम सुकोमलम वर्तते? शरीरम सुकोमलम वर्तते। कस्य शरीरम सुकोमलम वर्तते?
तव शरीरम, तुम्हारा शरीर सुकोमल वर्तते है। वर्तते भी जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है अर्थ में को देता है। आगे देखिए, गृहे एव वस, घर में ही, गृहे एव घर में ही बस रहो। यहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। वसतु वसताम वसंतु, वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बन गया वस रहो। अत्रैव, अत्र धन एव, दो शब्दों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा अत्रैव। त्वाभिलाषः, यहां देखिए दो शब्द जुड़े हैं यहां भी, तव धन अभिलाषः बन गया त्वाभिलाषः। सफलः भविष्यति, तब तुम्हारी अभिलाषा सफलः सफल होगी। किसने कहा? माता मीना ने कहा। किसे कहा? पार्वती को कहा। तो पार्वती क्या कहती है? पार्वती कहती है, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि? अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। तो पार्वती ने क्या कहा? अम्ब, हे माता, तादृशः अभिलाषः, उस प्रकार की अभिलाषा, उस प्रकार की कैसी अभिलाषा? भगवान शंकर को पति रूप में पाने की जो मेरी अभिलाषा है उसकी बात कर रही है। तो क्या बोला? तादृशः अभिलाषा, उस तरह की जो अभिलाषा है, इच्छा है, तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तपसा, तपसा नाम तपस्या से एव ही पूर्णः भविष्यति, तपस्या से ही पूर्ण होगी। पार्वती ने क्या कहा? माता, उस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्णः भविष्यति, पूर्ण होगी। समझा गया ना आपको? अब देखते हैं अगली पंक्ति। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि? अन्यथा, अन्यथा मतलब दूसरे प्रकार से, तादृशं पतिं, उस प्रकार के पति को, अर्थात भगवान शंकर जैसे पति को, कथं प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूंगी? कथं प्राप्स्यामि, अच्छा, प्राप्त करने के अर्थ में क्या है? हम क्या बोलते हैं? प्राप्त, और संस्कृत में क्या है? प्राप्स्यामि, प्राप्स्यति, प्राप्स्यतः, प्राप्स्यन्ति, ऐसे इसके रूप चलते हैं और उत्तम पुरुष में बन जाता है प्राप्स्यामि। कथं प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूंगी? अहम तपः एव चरिष्यामि, अहम मैं, तपः तपस्या को ही, तपः एव चरिष्यामि, तप ही करूंगी। चरिष्यामि, चरिष्यामि क्या है? हम बोलते हैं ना आचरण, आ उपसर्ग पूर्वक, चर धातु से बन जाता है आचरणम। तो चर धातु क्या है? चरना, चरण करना, किसी का आचरण करना। चरिष्यामि, उस प्रकार से ही करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप का ही चरण करूंगी, आचरण करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। मम संकल्पः, मेरा संकल्प है। तो उसके बाद देखिए क्या बोलती है माता मेना। मेना कथयति, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। क्या कहा माता ने? पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, पुत्री तुम ही, त्वमेव तुम ही, में मेरी, जीवनाभिलाषः, जीवन धन अभिलाषः, क्या बन गया? जीवनाभिलाषः। यहां पर संधि हो गई। ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है यहां पर देखिए, क्योंकि जीवन अंत में क्या ध्वनि आई? अ की, और अभिलाषा के शुरू में कौन सी ध्वनि है? अ की। अ और अ मिलकर आ बना, तो बन गया जीवनाभिलाषः। तो माता ने कहा, पुत्री त्वमेव, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती क्या कहती हैं? सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि, अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अब पार्वती कहती है, सत्यम, जो बात आपने कही माता वो सत्य है कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूं। परम मम मनः, परंतु मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते, आकुलम वर्तते, आकुलितम वर्तते हैं, व्याकुल है। मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुल है, व्याकुल है, वर्तते।
सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करके, प्राप्य मतलब क्या होता है, प्राप्त करके, पुनः पुनः फिर से तवैव शरणम आगमिष्यामि, तवैव तुम्हारी ही शरण को, शरणम आगमिष्यामि, गमिष्यामि क्या होता है, जाऊंगी, आगमिष्यामि आऊंगी। तो देखिए आ साथ में हमने प्रयोग किया, आंग उपसर्ग लगाया तो बन गया आगमिष्यामि, आऊंगी, तवैव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अच्छा, गमिष्यामि का बनता है, लिरिट लकार में बनता है भविष्य काल के अर्थ में। जब हमने क्रिया जो है वो आज नहीं होगी, वो आऊंगी, खाऊंगी, जाऊंगी, अब तो क्रिया हो नहीं रही है, आगे होगी, इसलिए उसको हम कहते हैं भविष्य काल, और संस्कृत में कहते हैं लिरिट लकार। अद्यैव, आज ही, अद्य शब्द है और साथ में जुड़ा है एव, तो शब्द बन गया अद्यैव, आज ही, विजयया, विजया शब्द है उससे बना, जैसे लता शब्द से लतया बनता है, यहां बन गया विजयया, अद्यैव आज ही, विजयया, विजया के साथ, साकम, साकम मतलब साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखरम, गौरी शिखर को जाऊंगी, गौरी शिखरम गच्छामि, जाती हूं, इस अर्थ में भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि लट लकार का यहां पर प्रयोग हुआ है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, और उत्तम पुरुष में क्या बनता है, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ऐसे बनता है। तो यहां तक हो गया हमारा पाठ, और उसके बाद देखिए अगला दृश्य इस नाटक में आता है, ततः पार्वती निष्क्रामति, निष्क्रामति मतलब वहां से निकल जाती है, कहां से, ततः पार्वती, उसके पश्चात पार्वती वहां से निकल जाती है, और फिर अगला दृश्य प्रारंभ होता है, पार्वती मनसा बचसा कर्मणा। क्या बोला इस पंक्ति में कि पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, च यहां है ना, च इसका अर्थ होता है और, च कर्मणा तपः एव तपति स्म, तप ही तपती रहती थी, कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित शिलायाम, स्वपिति स्म, स्वपिति मतलब सोना, स्वपिति सोना, सोती थी, कहां पर सोती थी, कैसे सोती थी, कदाचित रात्रौ स्थंडिले, तंडिल होता है जहां पर हम हवन करते हैं, उसी जगह पर सो जाती थी, कदाचित शिलायाम, और कभी कभी तो पत्थर की जो शिला होती है उसके ऊपर ही सो जाती। एकदा विजया अवदत, विजया कौन है, विजया पार्वती की सहेली है, एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, क्या बोली, विजया वदत, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोऽपि तव सखायाः जाताः, पंचाग्नि व्रतमपि त्वम् अतपः, पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। विजया ने कहा, सखी तपः प्रभावात्, तप के प्रभाव से, हिंस्र पशवोऽपि, हिंसक पशु भी, अपि क्या होता है भी, हिंस्रः पशवोऽपि, हिंसक पशु भी, तव सखायः तुम्हारे सखा, बहुवचन में सखा, सखायौ, सखायः, बहुवचन में क्या बन गया, सखायः जातः, हिंस्रवः, हिंस्रः पशु भी तुम्हारे सखा बन गए हैं, पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत को भी त्वम अतपः तुमने तप कर लिया है, उसका अतपः तप कर लिया है, अर्थात भूतकाल में क्रिया चली गई। उसके बाद देखिए, पुनरपि तव अभिलाषा, पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। तो कई बार हम बहुत सारी मेहनत करते हैं अपने जीवन में, परंतु फिर भी कई बार ऐसे लगता है मेहनत बहुत कर रहे हैं, परंतु जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, और हम वहीं से उदास होके फिर उस मेहनत को छोड़ देते हैं, और वही वो घड़ी होती है, वही वो समय होता है जिसके बाद आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला होता है। आप दरवाजे तक तो पहुंच गए हैं, परंतु आपने सोचा कि इतने मेहनत करने के बाद मुझे सफलता नहीं मिल रही, और आपने दरवाजे के बाहर आकर ही सारी मेहनत जो है वो छोड़ दी। अगर दरवाजा खुलने ही वाला था, अभी तो दरवाजा खुलने ही वाला था, उससे पहले मेहनत आपने छोड़ दी। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, अंतिम लक्ष्य तक हमें मेहनत करनी चाहिए। तो आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगली वीडियो में अगले शेष भाग के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय संस्कृतम, जय तो भारतम।